नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक ऐसा स्रोत है जो काफी आप कह सकते हैं संवेदनशील है जी। और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। ये एक काल्पनिक स्थिति, जी। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को देखता है कि अगर भारत में मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय पूरी तरह अलग हो जाएं, हाँ। तो मंजर क्या होगा। और मैं ये साफ कर दूं कि ये स्रोत किसी नफरत या विभाजन का प्रचार नहीं कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक गंभीर क्या हो अगर ऐसा हो तो वाले सवाल को उसके नतीजों को टटोल रहा है। बिल्कुल। और जो जैसे ही हम इस क्या हो अगर पर सोचते हैं ना, ये स्रोत हमें सीधे 1947 की तरफ ले जाता है। हाँ हाँ। वो भयावही यादें, उस विभाजन में जो हमने त्रासदी झेली। अंदाजा है कि 10 लाख से ज्यादा जाने गईं, बाप रे। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए। तो स्रोत यही पूछता है कि क्या हम फिर से वैसा दर्द, वैसा नुकसान सहने को तैयार हैं? मतलब इस काल्पनिक विभाजन का पहला और सबसे सीधा असर तो इंसानियत पर ही होगा, एक और गहरा जख्म। तो चलिए इस स्रोत के जरिए उन संभावित परिणामों की थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से। हाँ। भौगोलिक और सामाजिक चुनौती। स्रोत सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये बंटवारा होगा कैसे। मतलब जमीन पे लकीर कहाँ खींची जाएगी? यही तो सबसे पेचीदा सवाल है। हाँ। आप देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, कितने ही राज्य हैं जहां दोनों समुदाय सदियों से बिल्कुल साथ रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में। वही तो स्रोत इशारा करता है कि क्या शहरों को बांटेंगे, कस्बों को, गांवों को? ये तो बिल्कुल गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। और सामाजिक ताने बाने का क्या होगा फिर? हाँ, सोचिए जरा, वो जो बनने में पीढ़ियां लगी हैं, दोस्ती, पड़ोस, साथ काम करने वाले लोग, अंतरधार्मिक शादियां, मिलीजुली बस्तियां। इस स्रोत के मुताबिक ये सब बिखर जाएगा। लोगों को अपने घर, अपनी यादें सब छोड़कर अनजान जगहों पर जाना पड़ेगा। कितनी पीड़ा होगी इसमें। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं, ये तो भावनाओं का भी बंटवारा होगा। ये वाकई एक दिल दहला देने वाली तस्वीर पेश करता है स्रोत। और जाहिर है जब समाज इस तरह टूटेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे अछूती रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। यहाँ स्रोत का विश्लेषण काफी दिलचस्प है। वो तो सीधे सीधे आर्थिक पतन की बात करता है। हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की जो ताकत है ना, वो उसके मिले जुले स्वरूप में ही है। मतलब मुस्लिम कारीगरों का हुनर है, हिंदू व्यापारियों का नेटवर्क है, अलग अलग समुदायों के IT प्रोफेशनल्स हैं, किसान हैं, सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, स्रोत का तर्क है कि अगर ये जुड़ाव टूट गया तो सप्लाई चेन का क्या होगा? व्यापार ठप पड़ सकता है। कई इंडस्ट्रीज शायद बंद होने की कगार पर आ जाएं। IT सेक्टर, रियल एस्टेट, टूरिज्म, इन सब पर भी तो असर पड़ेगा। बहुत बुरा असर। स्रोत कहता है GDP में भारी गिरावट आ सकती है। और वो यहाँ 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को जो झटका लगा था, उसे याद दिलाता है। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है। नहीं, ये ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित एक चेतावनी है, ऐसा लगता है। तो सामाजिक बिखराव, आर्थिक तबाही और इसके साथ साथ एक और बड़ा संकट खड़ा होगा, राजनैतिक और सुरक्षा का। हाँ बिल्कुल। एक नया देश बनाने की प्रक्रिया, ये अपने आप में कितनी जटिल होगी। अविश्वसनीय रूप से जटिल। जरा सोचिए, स्रोत बताता है कि नई सरकार बनेगी, नए कानून, नई सेना, नया संविधान। ये सब क्या रातों रात हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में कितना भ्रम, कितनी अस्थिरता होगी और शायद बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की भी आशंका रहेगी। कौन नेता होगा, कानून क्या होंगे, लोगों के अधिकार क्या होंगे? इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। और इससे भी बढ़कर आंतरिक सुरक्षा का मसला। हाँ, वो तो है ही। स्रोत दंगे, बढ़ते कट्टरपंथ, आतंकवाद और यहां तक कि बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप या हमले की आशंका भी जताता है। और जहां भी अल्पसंख्यक होंगे, चाहे वो किसी भी तरफ हों, उनकी सुरक्षा का, उनके अधिकारों का क्या होगा? और सेक्युलरिज्म का जो ढांचा है, क्या वो बच पाएगा? स्रोत ये सारे गंभीर सवाल उठाता है। और इन सब तात्कालिक संकटों के बीच स्रोत एक और बहुत अहम पहलू पर ध्यान दिलाता है, हमारा भविष्य। मतलब हमारी युवा पीढ़ी का क्या होगा? ये शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है ना? स्रोत पूछता है कि जो युवा आज नासा जाने का सपना देख रहा है, या गूगल में काम करने का, IAS बनने का, सेना में जाने का, हाँ, क्या उनकी पहचान सिर्फ हिंदू या मुस्लिम बनकर रह जाएगी? क्या उनका टैलेंट, उनकी काबिलियत, वो सब धर्म के नाम पर पीछे रह जाएगा?
अगर ऐसा होता है तो स्रोत के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। भारत की जो थोड़ी बहुत ग्लोबल इमेज है वो खराब हो सकती है और हमारे सबसे होनहार युवाओं का भविष्य वो अंधकार में जा सकता है। मतलब जब दुनिया एआई, स्पेस, विज्ञान की बातें कर रही है, तब क्या हम धर्म के नाम पर बंटकर पीछे चले जाएंगे? ये सवाल स्रोत खड़ा करता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? ये स्रोत, जैसा हमने शुरू में भी कहा था, किसी का पक्ष नहीं ले रहा। नहीं, ये बस एक काल्पनिक विभाजन के जो गंभीर और कई तरह के नतीजे हो सकते हैं, मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भविष्य पर असर, उनकी एक तस्वीर पेश कर रहा है। ये एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि अगर भविष्य में सिर्फ काश और अफसोस से बचना है, तो आज समझदारी और दूरदर्शिता दिखाने की जरूरत है। हाँ, ये नफरत और बंटवारे की सोच से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे आगे रखने और मिलकर एक बेहतर भारत बनाने की जरूरत पर जोर देता है, ऐसा मुझे लगता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें इस बात पर गंभीरता से सोचने को मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी हम पहचान के आधार पर जो लकीरें खींचने की कोशिश करते हैं, वो अनजाने में ही सही प्रगति और साझी मानवता की उन अनगिनत संभावनाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं, जिन्हें हम केवल साथ मिलकर ही हासिल कर सकते थे।